अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रावल रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्म इनसाइट्स विद रावल रज़ा। जी नाज़रीन, आज हम आम के बागात के बारे में गुफ्तगू करने चले हैं। मुख्तसर अल्फाज में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वक्त मई का महीना है और आम तकरीबन तैयार होने की आगाज़ में है। अभी बनना शुरू हुआ है और आम के बागात के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का अटैक नज़र आया है वो है तेले का अटैक। तेले का अटैक ज़्यादा होने की वजह से कई मामला जो हैं वो आम के बागात में आपकी बढ़ोतरी, आपके फल के साइज और आपका फल ना बनने के लिए की वजूहात बन सकती हैं। नाज़रीन, आम के बागात में तेले का शदीद अटैक और हमारे जो फार्मर हैं, हमारे जो किसान है, जो माली हैं, वो उन्हीं पुरानी तकनीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि तेले का अटैक ख़त्म हो जाए। मोस्टली क्लोथेनाडिन का स्प्रे करते हैं। तो क्लोथेनाडिन का स्प्रे या इन चीज़ों के स्प्रे से अटैक तेले का ख़त्म नहीं हो रहा। तेले का अटैक ख़त्म करने के लिए जो चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, वो जिस चीज़ का हमें रिजल्ट मिला है वो है डायनोटिफुरान प्लस पाइमेट्रोजिन की फार्मूलेशन या नाइट्रन पैरम प्लस पाइमेट्रोजिन की फार्मूलेशन। तो आप जितने जल्द हो सके अपने आम के बागात पर अगर आपको तेले का अटैक नजर आता है, क्योंकि अक्सरियत बागात के अंदर जहां तक हमने विजिट किया है वहां पर तेले का शदीद अटैक नजर आया। तेले के अटैक की वजह से कई मामलात आम के बागात में खराब होते हैं। फल के केरे का मसला जो सबसे ज्यादा देखने को नजर आता है, हमारा फार्मर कहता है कि फल केरा कर रहा है और असल वजूहत वो नहीं देखता कि उसके अंदर हापर का तेले का अटैक है या उसके अंदर खुराक की कमी है। फिर जो है ना उसके ऊपर टॉनिक के वो 2-3 स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से आम का बागात खुशहाली में तो आता है लेकिन जिसका असल मसला है वो हल नहीं होता। आम के बागात का केरा अक्सर तब स्टार्ट होता है जब आम जो है ना वो एक तकरीबन वो लीमू जितनी उसमें शेप में होता है। जैसे इस वक्त मैं आपको दिखा दूं ये कि इस हालत के अंदर मोस्टली जगह पर आम अपना केरा स्टार्ट कर देता है। तो केरे से बचाने के लिए कुछ तदाबीर हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। नंबर 1 तो जैसे ही आप आम के बागात की तुड़ाई मुकम्मल करते हैं तो अपने बागात में फास्फोरस की यानी डीएपी या नाइट्रोफास की जो मिकदार है वो मुकम्मल कर लें। और जब आपका पौधा जो है फ्रूटिंग की तरफ आ रहा हो, जब बूर बना रहा होता है, उस वक्त आप उसके अंदर नाइट्रोजन मुकम्मल कर लें। और जैसे ही आपका फल बनना शुरू होता है तो आप अपने बागात में कम मिकदार नाइट्रोजन की और ज्यादा मिकदार पोटाश की डालकर आप इसमें फ्लड करें और इनको जो है ना वो इनकी खुराक मुकम्मल करें। जी दोस्तों, होता कुछ यूं है कि हम अक्सर बागात में आम बन रहा होता है, छोटा गुठली की शक्ल में होता है, अभी छोटा होता है तो वो केरा स्टार्ट कर देता है। जिसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उसके अंदर बोरान की कमी हो या पोटाश की कमी हो। पोटाश आप फ्लड करें और बोरान का स्प्रे करें। आप जब आपका फल फ्रूटिंग के पर आ जाए, जब बनना स्टार्ट हो जाए, तो आप उस वक्त उस पर बोरान और पोटाश का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बागात के अंदर जो है वो केरे का मसला हल हो जाता है। उसके अलावा बहरहाल जो अभी तक जो सबसे ज्यादा मसला नजर आया है वो है तेले का। तो गुजारिश ये है मेरी फार्मर से, माली हजरात से, कि इस साल याद रखें कि आम की पैदावार कम है। 12वां महीना दिसंबर का महीना इंतहाई स्ट्रेस वाला महीना रहा और उस महीने के स्ट्रेस की वजह से बागात में फल उस मिकदार में नहीं है जिस मिकदार में होना चाहिए। तो आप अपने बागात की बेहतरीन निगहदाश्त करें। आप जितना फल अपने बागात से निकाल लेंगे इस दफा आपको फायदे ही फायदे में होगा, क्योंकि इस दफा आम का रेट ओवरऑल मुकम्मल सीजन जो है वो अच्छा रेट रहेगा। अल्दाइल खैर, दुआ में याद रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।